जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आज हम एक है आवाज दो के नारों से आज ऐतिहासिक धरती मोतिहारी, बापू की करम भूमि मोतिहारी, आज हम एक है आवाज दो के नारों से पूरा मोतिहारी गूंज चुका है। मैं बता दूं मौका है वक्फ कानून के खिलाफ विशाल रैली का। मैं बता दूं वक्फ बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा ने आज लाखों की संख्या में मोतिहारी सदर का लेकर होमगार्ड मैदान तक एक विशाल जुलूस निकाला है जिसमें 5 लाख की संख्या में लोग शामिल हुए हैं। मैं बता दूं कि राजद ने भी समर्थन किया है इस रैली को, इस विरोध मार्च को। हमारे साथ विनोद श्रीवास्तव राजद के सीनियर नेता है, क्या कहना चाहिए? सरकार बैकफुट पे आएगी? सरकार बैकफुट पे आ चुकी है। जिस दिन काला कानून वहाँ ये पार्लियामेंट में ही लोग लाया था उसी दिन से सरकार बैकफुट पे आ गई है और पूरे देश में जो भी इनके समर्थन में लोग हैं, जो भी पार्टियां समर्थन में भीतर से इनके खिलाफ है और राष्ट्रीय जनता दल शुरू से हिमायती रहा है कि काला बिल वापस लिया जाए और पूरा हम सभी पूर्वी चंपारण के आज इसमें हजार की संख्या में पूर्वी चंपारण के हिंदू भी शामिल हैं। इस बिल के खिलाफ में आज हिंदू भी उतर गए हैं रोड पे पूर्वी चंपारण के। कई सामाजिक संस्थाओं ने भी इसका समर्थन किया है, आरजेडी भी ने समर्थन किया है। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आज 5 लाख की संख्या में मोतिहारी में लोग रोड पे निकल चुके हैं इस काले कानून के खिलाफ में। सदर जुलूस होमगार्ड मैदान में सभा में तब्दील होगा। नूर आलम खान आरजेडी के सीनियर नेता है, क्या कहना चाहेंगे? आवाज दो हम एक है कि नारों से पूरा मोतिहारी गूंज? आवाज दो हम एक है, उसको साबित किया है मोतिहारी जिला की आम आवाम, सभी जातियों के लोग, सभी धर्म समाज के लोग हमारे इस काला बिल के खिलाफ उतर चुके हैं और ये साबित कर दिया है कि ये निकम्मी सरकार बैकफुट पर आ चुकी है। ये निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना है जो तानाशाह और राजतंत्र की तरह राज चलाना चाहता है। हम लोगों को सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है, इस काला बिल को वापस दिलाएगी। लगभग 5 लाख की संख्या में लोग इस विशाल जनसमूह में शामिल है। होमगार्ड में सभी क्या कहना चाहेंगे? राजद नेता पप्पू सहनी हमारे साथ। आज लाखों लाख की संख्या में आप देख रहे हैं कि जन सैलाब उलट गया है। आज वक्फ बिल के विरोध में ये पूरे इंडिया गठबंधन का लोग और हम लोग साथ दे रहे हैं और ये लड़ाई रुकेगी नहीं जब तक ये सरकार वापस नहीं लेती है काला कानून को। हम लोग यहाँ से लेकर दिल्ली के धरती तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। क्या लगता है आपकी पार्टी और हर समुदाय के लोग इसमें साथ खड़े हैं और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इस विशाल जनसभा में शामिल हैं? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम भाई नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई लोग मिलकर लड़ाई को लड़ रहे हैं। हर जाति के लोग लड़ रहे हैं। आपके सामने में देख रहे हैं सभी जाति के लोग यहाँ पे हम लोग समर्थन में उतरे हैं। खास करके राजद के सभी हम लोग नेता यहाँ पे हैं। अखिलेश यादव जी हैं। क्या ये एक आंदोलन, ये विशाल रैली पूरे देश में एक बड़ा मैसेज देने आज का जो पूर्वी चंपारण का जो रैली है ये साबित कर दिया है कि इस लड़ाई को खाली अल्पसंख्यक समाज के लोग नहीं है, आज हिंदू समाज के भी हजार लोग हिंदू समाज के भी समर्थन में उतर गए हैं। ये काला बिल का जो लाया गया है उसको वापस लिया जाए। जिले के चर्चित मुखिया श्री बाबू यादव भी शामिल है, क्या कहना चाहेंगे? लाखों की संख्या में हर समाज हर तबके के लोग आज इस कानून के विरोध में खड़े हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये काला कानून वापस होना चाहिए और इनकी मनमर्जी जो है जब चाहते हैं तब जो कानून लाना नहीं चाहिए वो कानून ला देते हैं, देश के ऊपर थोप देते हैं। देश में अफरा तफरी की माहौल है, ये काला कानून नहीं चलेगा। क्या लगता है आपकी सरकार बैकफुट पे आएगी? क्या लगता है अखिलेश यादव जी? सबसे बड़ी चीज है कि काला कानून जो आया है वो संविधान के विरुद्ध कानून है। संविधान में छेड़छाड़ करना सरकार का अधिकार नहीं है। हम लोग इस पैदल मार्च के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप इस काला कानून को वापस ले ले, नहीं तो यह पैदल मार्च दिल्ली के धरती तक होगा। देखिए, अगर काला कानून को वापस नहीं लिया गया, वक्फ कानून को वापस नहीं लिया गया तो दिल्ली तक प्रदर्शन होगा जैसा कि कहना है। यहाँ अच्छे लाल भाई या और हमारे हिंदू भाइयों का कहना है कि हिंदू भाई चाहे जिस जाति के भी हो, सबों ने हम लोगों को समर्थन दिया है और इस काला बिल को वापस लेने के लिए एकजुट होकर के हमारे इस वक्त वक्फ बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रजा अमजदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज आपके मोर्चा ने लाखों लोगों को मोतिहारी की धरती पे
उतार दिया है। विशाल जुलूस में लोग शामिल है। क्या कहना चाहेंगे अमजदी साहब, क्या आज मोतिहारी बड़ा मैसेज देने जा रहा है पूरे देश में? पूरे मुल्क को ये मैसेज दिया जा रहा है कि मुसलमान अब बेदार हो चुका है। सैकड़ों लोग बेदार हो चुके हैं और वक्फ का काला कानून वापस किया जाए, यही एहतजाज के साथ हम लोग शामिल हुए हैं। और ये इतने लोगों की मौजूदगी में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारे लोग काला कानून वापसी के लिए आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत हमारी इन बातों को सुनेगी और हमारे एहतजाज को महसूस करेगी। कई प्रोटेस्ट हुए पूरे देश भर में, बड़े अजीमुशान जलसे हुए, रैली वेली की, सरकार के कानों तक रूह नहीं चढ़ा। लेकिन मोतिहारी एक ऐसी सरजमीन रही है, इनकलाबी सरजमीन रही है, और इस इनकलाबी सरजमीन से जो इनकलाब पैदा हुआ है, जरूर इसकी आवाज़ पूरे मुल्क में महसूस की जाएगी। आज कहा जा रहा है कि 5 लाख की संख्या में लोग इसमें शामिल हैं। आप क्या अनुमानित लोग कितने शामिल है इसमें? तकरीबन 5 लाख नहीं, 7 से 8 लाख लोगों की तादाद यहाँ मौजूद है। अभी हम लोग यहाँ हैं राजा बाजार में, लेकिन गांधी चौक तक मजमा लगा हुआ है। पूरे देश भर में क्या संदेश देना चाह रहा है? मेरे कैमरे के माध्यम से, मेरे माइक के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से, आप सदर हैं इस मोर्चा के। जी, मैं पूरे देश को ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि वक्फ बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा ये कहना चाह रहा है कि वक्फ का काला कानून वापस किया जाए, इस कानून को मनसूख किया जाए। ये कानून मुसलमानों के मफाद के खिलाफ है। मुसलमान इस कानून को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए यह कानून वापस किया जाए और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस तरीके की एहतजाजी रैली निकालनी चाहिए ताकि हुकूमत को महसूस हो कि हम मुसलमान बेदार हो चुका है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर नेता और मोतिहारी के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता इनामुल हक भी इस विशाल जुलूस में मौजूद है। सदर ईदगाह से निकला ये विशाल जुलूस होमगार्ड मैदान में सभा में तब्दील होगा। ऐसे दस्तूर को, ऐसे बेनूर को मैं नहीं मानता। इस नजम के साथ आप चल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? आज ये मोतिहारी पूर्वी चंपारण के सरजमीन पर ऐतिहासिक रैली जो निकली है, यहाँ के मोतिहारी जिला के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी पार्टी, भाजपा छोड़ करके सारे पार्टी के लोग जो है इसमें शामिल हैं और इस काले कानून को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं और उनको आगाह कर रहे हैं कि उनको मालूम होना चाहिए कभी सड़कों पर ये जनता निकली है, ये इतनी जनता जेल भरने के लिए भी तैयार है। आने वाले दिन में अगर ये वो वक्फ कानून को वापस नहीं लिया गया तो हिंदुस्तान के जेल को भर दिया जाएगा। इतने लोग जो है सो मौजूद इसके लिए जो तैयार है, जान की कुर्बानी दे देंगे मगर इस कानून को मानने के लिए। चिलचिलाती धूप में, इस खतरनाक गर्मी में लाखों की संख्या में मोतिहारी में लोग उतर चुके हैं और एक देश को बड़ा पैगाम दे रहे हैं। एकदम पैगाम जा रहा है, पूरे देश को पैगाम जा रहा है कि आप बुझिए इतनी गर्मी में जो लोग इस सड़कों पर निकले हैं और जान देने के लिए तैयार है, अगर वापस नहीं लिया सरकार तो फिर जो है इसके लिए जेल तैयार करके रखे। इस रैली को सभी समुदाय के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, शामिल हुए हैं। नारा है कि संविधान बचाने निकले हैं। मदन शाह राजद नेता शामिल है, क्या कहना चाहेंगे? ये रैली जो है ना, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जा रहा है, सब समुदाय के लोग जो है इस कानून के विरोध में पूरे हिंदुस्तान में लगा हुआ है और सरकार यदि इस कानून को वापस नहीं लेती है तो हम लोग जो है ना हिंदू भाई और मुसलमान भाई मिल करके जेल को भरेंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार को खींच कर गिराएंगे, सरकार को जो है ना कनेडी लगा कर ऊपर प्रशासन से उतारेंगे। हम लोग जो है ना जुट चुके हैं, वापस करो। वक्फ कानून के खिलाफ सदर ईदगाह से निकला, मोतिहारी सदर ईदगाह से निकला ये विशाल जुलूस ऐतिहासिक मोतिहारी के होम गार्ड मैदान में पहुंच चुका है। इस वक्त बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो इस जुलूस में शामिल हैं। लाखों की संख्या में लोग शामिल हैं ऐसा बताया जा रहा है। डॉक्टर शमीमुल हक हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे दस्तूर को, ऐसे बेनूर को मैं नहीं मानता, इस नारों से गुजरा ये जुलूस। बिल्कुल नहीं मानते हैं और ये लाखों की तादाद इस बात की शहादत देती है कि हम लोग ऐसे किसी भी काले कानून को जो किसी विशेष अपना समुदाय के अपना खिलाफ लाया गया हो और उनकी ज़मीनें और उनकी संपत्तियों को हड़पने का जो अपना सरकार का साजिश है, हम लोग ऐसे किसी कानून को और किसी दस्तूर को नहीं मानने वाले। तो लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है जब से ये कानून आया है पूरे देश भर में, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार उस बहरी सरकार को अपना जगाने के लिए ये एक छोटी सी अपना झांकी है। अगर इस पर भी अगर सरकार अगर माइक नहीं सुनेगी तो पूरे देश के लोग, हम लोग सड़क पर माइक बैठने के लिए जो है मैं मजबूर है। क्या आज बापू की कर्म भूमि मोतिहारी एक क्रांतिकारी धरती है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की धरती है? क्या लगता है डॉक्टर साहब? डॉक्टर उमेश अख्तर मेरे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आज मोतिहारी पूरे देश भर में एक बड़ा संदेश देने जा रहा है?
ये जो लोगों का हुजूम है, रैली है, जो अब एक रैला में तब्दील हो चुका है, ये हमारे कौम और मिल्लत की लड़ाई है, हमारे पहचान की लड़ाई है। अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो ये हुजूम बतला रहा है कि ये लड़ाई हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और अपने खून का एक एक कतरा कुर्बान कर देंगे अपनी पहचान को बचाने के लिए। लेकिन हम चैन से नहीं बैठेंगे उस वक्त तक जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाए। देखिए, इस चिलचिलाती धूप में लगभग 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर है और ऐसे धूप में बूढ़े से लेकर जवान तक लाखों की संख्या में मोतिहारी के सड़कों पर उतर गए हैं और नारा दे रहे हैं कि आवाज दो, हम सब एक हैं। डॉक्टर सबा अख्तर शोक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस रैली में आप भी शामिल हैं और जबरदस्त बुलंद कर रहे हैं नारा को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जो हिंदुस्तान को, भारत को समरकंद और बुखारा बनाना चाहती है, मुसलमानों को मस्जिद, कब्रिस्तान और ईदगाहों से दूर करना चाहती है और हमारे ईदगाहों में, कब्रिस्तानों में ये टैक्स लगाकर हमें मुर्तद करना चाहती है। इस काले कानून का हम खिलाफत करते हैं, मुखालफत करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि आज चंपारण की धरती पर कोने कोने से आए हुए ये नौजवान ये बताना चाहते हैं कि गुल को गुल ही रहने दे, बबूल मत कर, कोई गंदी सियासत फजूल मत कर, निहत्थे 313 की है मिसाल मेरी, मुझे कलील समझने की भूल मत कर।